प्रश्न है हमारे पास, अनिरुद्ध, बाला और सुरेश के बीच 8,100 रुपये इस प्रकार से विभाजित किए गए हैं कि अनिरुद्ध के हिस्से का 1/2, बाला के हिस्से का 1/3 और सुरेश के हिस्से का 1/4 बराबर है। अनिरुद्ध का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इसे कैसे हल करना है तो आइए समझते हैं। हमें क्या दिया है, हमें 3 व्यक्ति दिए हैं, ठीक है। और प्रश्न कहता है अनिरुद्ध के हिस्से का 1/2, अनिरुद्ध को ए लिखता हूँ, इसका 1/2 बराबर है बाला, मतलब बी लिखता हूँ उसको, ठीक है, बाला के 1/3 के, और बराबर है सुरेश के 1/4 के, ठीक है। सुरेश को ऐसे लिखता हूँ 1/4, ठीक। सारे मान हमें दे रखे हैं, ठीक। तो इसके लाभ इन तीनों के बीच में कितना राशि बांटनी है, 2100 की, 2100, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनके जो ऊपर है वो 1 है, 1 से किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है। मतलब ये कैसे लिखा हुआ है, a/2 बराबर में b/3 बराबर में s/4, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में वैल्यू लिखी होती है, ठीक है, तो a का मान वही होता है जो उसके नीचे होता है, ठीक, और b का मान वही होता है जो उसके नीचे होता है, और s का मान वही होगा जो उसके नीचे होगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व भी करना चाहें तो ये इस प्रकार होता है a/b, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा और 3 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। बात वही पड़ेगी, b का मान 3 पड़ेगा, a का मान 2 पड़ेगा, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन में हमें दे, ठीक है, तो हमें उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका मान वही होता है, ठीक। तो लाभों का अनुपात मिल गया हमारे पास, ABC के, A, B और S के लाभों का अनुपात कितना, 2:3:4, और इनका योग हमें 2100 दिया है प्रश्न में, ठीक है। तो इनको प्लस कर लेते हैं, 3 2 5 5 4 9, 9 का मान 8100 दिया है, ठीक है। तो 9 से 8100 को डिवाइड करके 1 का मान निकाल लेते हैं, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 9 9 8100, ये हमारे पास 1 का मान आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, अनिरुद्ध का हिस्सा, और अनिरुद्ध को लाभ का कौन सा अनुपात मिला है, ये वाला, ठीक है। अनिरुद्ध का हिस्सा कितना है, 2, और 1 का मान कितना है, 900, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 2 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1800, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट और करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया, धन्यवाद।